Hello everyone, how are you all? So today's our topic is hematopoiesis. Hematopoiesis में हमें सबसे पहले पढ़ना है erythropoiesis. So what is erythropoiesis? Formation of RBC is known as erythropoiesis. RBC की formation को हम क्या बोलते हैं? Erythropoiesis. The process of formation of RBC is known as erythropoiesis. So erythropoiesis occur in कहाँ पे होती है ये? First 2 month में हमारे पास किधर होगी? Yolk sac में. Then after 3rd month liver, spleen and lymphoid organ. Then last 2 month में erythropoiesis occur in liver and bone marrow. And in newborn में erythropoiesis कहाँ होगी? Bone marrow में. सो एडल्ट्स में भी किधर होगी? बोन मैरो में. सो न्यूबॉर्न के बाद एरिथ्रोपोइसिस किधर होगी? बोन मैरो में. अब हम देखेंगे स्टेप्स ऑफ एरिथ्रोपोइसिस. सो सबसे पहले क्या होता है? मल्टी पोटेंशियल हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल. इट फॉर्म कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट. इसने क्या बनाया? कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट. देन इसके बाद हमारे पास बनेगा कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ई. ई रेफर्स एज एरिथ्रोपोइसिस. देन आफ्टर दैट प्रो एरिथ्रोसाइट. देन आफ्टर दैट अर्ली नॉर्मोब्लास्ट. प्रो एरिथ्रोसाइट किस में कन्वर्ट होगा? अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में. अर्ली नॉर्मोब्लास्ट किस में कन्वर्ट होगा? उसके बाद इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट में. उसके बाद इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट कन्वर्ट इनटू लेट नॉर्मोब्लास्ट, देन रेटिकुलोसाइट एंड देन मैच्योर आरबीसी. अब हमें यहाँ पे ध्यान ये देना है कि रेटिकुलोसाइट तक हमें न्यूक्लियस दिखेगा. यहाँ तक हमारे पास क्या होगा? न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा. देन जब आरबीसी मैच्योर होगी उसके बाद क्या होगा? मैच्योर आरबीसी कैसी होती है हमारे पास? मैच्योर आरबीसी होती है नॉन न्यूक्लिएटेड. सो दैट्स ऑल अबाउट एरिथ्रोपोइसिस. अब हमें इसके बाद देखना है, एक नोट देखेंगे हम एरिथ्रोपोइसिस के रिगार्डिंग. सो गिव मी अ मिनट. सो हियर इज अ नोट. हीमोग्लोबिन सिंथेसिस बिगिन इन पॉलीक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट स्टेज. हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस कहाँ बिगिन होगी? पॉलीक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट स्टेज में. और कंटिन्यू कहाँ तक होगी? टिल रेटिकुलोसाइट स्टेज तक. नेक्स्ट है कि जो ऑटोमेटेड हेमाटोलॉजी एनालाइज काउंट सेल होती हैं, जिसे हम सीबीसी मशीन भी बोलते हैं, जिसमें हम टेस्ट करते हैं, वो क्या होता है? It is based on the principle of Coulter electric impedance measure change in electric resistance when cell pass through an aperture. So that's all about erythropoiesis. And our next topic is leukopoiesis. So what is leukopoiesis? The process of formation of WBC is known as leukopoiesis. Leukopoiesis के स्टेप हैं हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल. जो हमारी हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल होती है वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट में. देन कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट कन्वर्ट्स इनटू CFUGM. देन इट इज कन्वर्टेड इनटू माइलोब्लास्ट एंड मोनोब्लास्ट. देन माइलोब्लास्ट से फर्दर हमारे पास फॉर्म होगा एन माइलोसाइट, ई माइलोसाइट एंड बी माइलोसाइट. एन माइलोसाइट क्या फॉर्म करेंगे? न्यूट्रोफिल. ई माइलोसाइट फॉर्म इजनोफिल एंड बी माइलोसाइट फॉर्म बेजोफिल. एंड मोनोब्लास्ट से हमारे पास बनेगा मोनोसाइट. अब हमने इसमें देख लिया न्यूट्रोफिल, इजनोफिल, बेजोफिल एंड मोनोसाइट. हमारे पास एक सेल रह गई लिम्फोसाइट. सो लिम्फोसाइट कैसे बनती है? कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसिस्ट जो होती हैं ये यहाँ पे कन्वर्ट होंगे किसमें? लिम्फोइड स्टेम सेल्स में. किसमें? लिम्फोइड stem cells. Then it is converted into lymphoblast. The lymphoblast is converted into lymphocyte. तो क्या होगा हमारा? lymphoblast से क्या बनेगा? lymphocyte. Okay, so that's all about leukopoiesis. Next हम देखते हैं thrombopoiesis. थ्रोम्बोपोइसिस बहुत ही छोटा टॉपिक है, इसमें ज़्यादा स्टेप्स भी नहीं है. सो व्हाट इज थ्रोम्बोपोइसिस? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट इज नोन एज थ्रोम्बोपोइसिस. इसमें हमारे पास क्या होता है? जो हिमेटोपोइटिक स्टेम होती है ये क्या होती है? मल्टीपोटेंट होती है. मल्टीपोटेंट.
हमने जितनी भी हिमेटोपोइसिस के अंदर जो भी पढ़ा, एरिथ्रोपोइसिस, ल्यूकोपोइसिस, सभी में हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल क्या थी, मल्टीपोटेंट। सो मल्टीपोटेंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल किस में कन्वर्ट हो जाती है, CF ब्लास्टोसाइट में। देन इट इज कन्वर्टेड इनटू CFUM, हियर M रेफर्स एज megakaryocyte. Then it is converted into megakaryocyte, and then it is converted into platelets. So that's all about thrombopoiesis, and here we cover our topic hematopoiesis. So next topic में मिलेंगे, next lecture में हम मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ. Thank you so much.